बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बैंक इस्लामी के दीन कनेक्ट प्रोग्राम के तहत माली मामलात के शरई अहकाम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये एक ट्रेडिंग की एक किस्म है जो कि ऑनलाइन अंजाम दी जाती है, जिसमें लोग मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह, इस तरह दीगर कमोडिटीज़ और करेंसी पेयर्स जिस तरह डॉलर, कैनेडियन डॉलर, येन वगैरह मुख्तलिफ करेंसीज़ के पेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सवाल ये है कि क्या इस तरह की ट्रेडिंग करना शरअन जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो किसी भी चीज़ के ख़रीद व फ़रोख्त के सिलसिले में तिजारत की कुछ बुनियादी शरई अहकाम हैं जिनका लिहाज करना ज़रूरी होता है, जिनमें से चंद बुनियादी चीज़ें ये हैं कि वो चीज़ मौजूद हो, वो बेचने वाले के कब्ज़े में हो, और ख़रीदने वाला जब उसको ख़रीदे तो उसको अपने कब्ज़े में ले ले, और बेचने वाले जब बेच रहा हो तो उस वक्त वो उसके रिस्क में हो, जब ख़रीदने वाला उसे ख़रीदे तो वो बेचने वाले के रिस्क से निकल कर ख़रीदने वाले के रिस्क में आए। तो ये कुछ बुनियादी इसी तरह वो जो चीज़ फ़रोख्त की जा रही है वो शरअन जायज़ हो और उसका कोई जायज़ इस्तेमाल हो। तो ये चंद कुछ बुनियादी उसूल हैं जो किसी भी तिजारत के मामले में इनका लिहाज करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या इन उसूलों का लिहाज किया जाता है या नहीं किया जाता। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है उसमें देखा यह गया है कि उसमें लोग सिर्फ उसकी चीज़ की कीमत को लेकर उसको खरीद रहे होते हैं, उसका बाय कॉल लगा रहे होते हैं, सेल कॉल लगा रहे होते हैं, लेकिन ना तो उन चीज़ों को खरीदने वाला अपने कब्जे में ले रहा होता है, और ना ही बेचने वाला जब उनको बेच रहा होता है उसके कब्जे में होती हैं। इवन के बाज़ औक़ात तो ये होता है कि उसकी चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि वो मौजूद है भी या नहीं भी है। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं होती हैं जिनके बारे में हतमी कोई इल्म नहीं होता, ना बेचने वाले को होता है, ना खरीदने वाले का होता है, बल्कि सिर्फ उनकी कीमतों के फ़र्क के ज़रिए से नफ़ा कमाना मकसूद होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात इन चीज़ों के उधार सौदे भी हो रहे होते हैं, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है जिसमें दोनों चीज़ें, चीज़ की कीमत भी और जो कमोडिटी है वो दोनों की डिलीवरी, जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है उनकी डिलीवरी, और जहाँ पर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो वो तो बगैर डिलीवरी के ही उनका सौदा हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी जो ट्रांज़ैक्शन की जो सूरतें हैं ये शरअन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इनमें करेंसी पेयर्स की भी ट्रेडिंग होती है, और करेंसी जो पेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग के सिलसिले में करेंसी की तिजारत के कुछ अपने शरई अहकाम हैं, जिनमें करेंसी का उधार का सौदा और करेंसी का मार्केट रेट के मुताबिक होना, और इस तरह करेंसी की तिजारत के कई सारे अहकामात हैं जहाँ पर सूद में मुब्तला होने का अंदेशा है, तो इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखा जाता और ना ही उन करेंसीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है। तो इन बहुत सारी शरई खराबियों की मौजूदगी में हमारे यहाँ आम तौर पे उलमा कराम कहते हैं कि फॉरेक्स मुख्तलिफ फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेडिंग होती है वो जायज़ नहीं है, उससे एहतराज़ करना चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी नए वीडियो और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और हमें अपने माली मामलात की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।